नमस्कार। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपने अधिकारों की बात तो खैर खूब करते हैं और करनी भी चाहिए। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन अधिकारों के साथ साथ कौन सी जिम्मेदारियां भी आती हैं? आज हम सिक्के के उसी दूसरे बेहद जरूरी पहलू को समझने वाले हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। हम सब ये तो जानते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, पर एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें क्या देना चाहिए? आखिर हमारे कर्तव्य हैं क्या? चलिए आज इसी जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे संविधान में सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि कुछ कर्तव्य भी लिखे गए हैं। ये आप कह सकते हैं कि वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो एक नागरिक के तौर पर हम सभी से उम्मीद की जाती हैं। और पता है दिलचस्प बात क्या है? ये शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें बाद में एक खास मकसद से जोड़ा गया था। जी हाँ, ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान में नहीं थे। साल था 1976, आपातकाल का दौर, जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करना। इसके काफी बाद 2002 में 86वें संशोधन के जरिए एक और बहुत ही जरूरी कर्तव्य जोड़ा गया। तो सवाल ये है कि ये 11 कर्तव्य आखिर हैं क्या? इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य और खुद अपने और पर्यावरण के प्रति कर्तव्य। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वो कर्तव्य जो सीधे सीधे हमारे देश से जुड़े हैं। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा की आप कह सकते हैं नींव हैं। इन कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि हमारा संविधान, हमारा तिरंगा और हमारा राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना। इसके साथ ही उन महान आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखना जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। इसका मतलब है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और हाँ, जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान की बुनियाद है। अब बात करते हैं समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की। देखिए, एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों से बनता है, और ये कर्तव्य हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम धर्म, भाषा या इलाके के भेदभाव से ऊपर उठें और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। हमारी जो इतनी विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो कोई स्मारक हो या हमारी परंपराएं, उनकी रक्षा करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। यही कर्तव्य एक मजबूत और एकजुट समाज बनाते हैं। और अब आता है आखिरी समूह। ये उन कर्तव्यों का है जो हमारे व्यक्तिगत विकास और हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। क्योंकि देखिए, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण मजबूत नागरिकों और एक स्वस्थ पर्यावरण से ही होता है। इसमें हमारे पर्यावरण यानी हमारे जंगल, झीलें, नदियाँ, इन सब की रक्षा करना शामिल है। साथ ही ये हमें ये भी कहता है कि हम एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच अपनाएं और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा दें। और आखिर में ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने हर काम में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, सबसे बेहतर करने की कोशिश करें। तो हमने 10 कर्तव्यों की बात की, लेकिन एक 11वां कर्तव्य भी है जिसे बाद में जोड़ा गया, और वो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 11वां कर्तव्य हर माता पिता या अभिभावक पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर दें। ये साफ तौर पर दिखाता है कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव के तौर पर कितना ज्यादा जरूरी माना गया है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, इन कर्तव्यों की कानूनी हैसियत क्या है? मतलब, क्या इनका पालन न करने पर कोई सजा हो सकती है? चलिए इसे समझते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान की आत्मा कहा है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान है जो इनके नैतिक महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि हमारे संविधान का सार हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है, लेकिन इनका मकसद कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाना है।
ये एक तरह से हमारे लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक, एक मॉरल कंपस का काम करते हैं। तो चलिए, आखिर में हम वापस उसी विचार पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी अधिकार और कर्तव्य के बीच के संतुलन पर। अगर संक्षेप में कहें तो मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के वो नैतिक दायित्व हैं जिनका उद्देश्य देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों के बारे में नहीं है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। एक जिम्मेदार नागरिकता इन दोनों को अपनाने से ही पूरी होती है। और अब जाते जाते सोच